हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। टाइम एंड वर्क में ठेकेदारी वाला जो क्वेश्चन था उसका सेकेंड टाइप हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोग एकांतर क्रम पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ ही साथ मैन वुमेन चाइल्ड वाला भी क्वेश्चन देखेंगे जो एमडीएच फार्मूला के सहारे बन जाएगा। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। तो कह रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया और 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही भाग हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। तो इस प्रकार का जो ठेकेदारी वाला क्वेश्चन होता है एमडीएच फार्मूला पर बनता है। एमडीएच फार्मूला क्या है? आदमी 3 घंटा ऊपर रहेगा, कार्य नीचे रहेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। कह रहे 100 दिन का ठेका लिया है, तो ध्यानपूर्वक समझिए कि कह रहे 90 व्यक्ति नियुक्त किया। 40 दिन के बाद उसे पता चला कि काम का 1/3 भाग ही पूरा हुआ है। ठीक है, तो जब 1/3 भाग पूरा हो गया तो बचा हुआ काम कितना है? 2/3। लिखने का तरीका क्या है? 1 में से 1/3 घटा के लिख देंगे। अदरवाइज डायरेक्ट लिखने का तरीका है हर को ज्यों का त्यों लिखते हैं और हर में से अंश घटा के लिख देते हैं, शेष भाग निकल जाता है। अब बचा हुआ 2/3 काम कह रहा है कि समय पर पूरा करना है, कितने अतिरिक्त आदमी नियुक्त किए जाए। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं टोटल आदमी x रहेंगे तो काम हो जाएगा समय पर, यानी 100 दिन का ठेका था, 40 दिन यहाँ ले लिया है तो बचा कितना दिन है? 60 दिन है। तो बचे हुए 60 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ x हम टोटल व्यक्ति को माने हैं, अतिरिक्त व्यक्ति को नहीं माने हैं। नहीं तो कितना लोग क्या करता है 90 + x मान के भी अब बना सकते थे, लेकिन देखिए डायरेक्ट 3 से 3 कटा, 30 बार में कटा, ये 3 बार हो गया, 40 तिहाई 120, यानी x का वैल्यू कितना आया? 120 लोग। यानी अभी 120 लोग काम कर रहे हैं और पहले कितना काम कर रहे थे? 90 व्यक्ति काम कर रहे थे। यानी कितने अधिक लोग आए हुए हैं? 30 व्यक्ति अधिक आए हुए हैं। यानी अतिरिक्त कितने व्यक्ति लाए गए? तो आंसर क्या कर लेंगे? 30 कर लेंगे। यानी डायरेक्ट x करके हम लोग बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं 90 × 40, यानी 90 आदमी 40 दिन काम किए, 1/3 भाग, तो बचा हुआ काम 2/3। कितने व्यक्ति अतिरिक्त लाए? तो पहले से 90 थे, यानी x अतिरिक्त ला दीजिए। गुने कितना दिन में पूरा होगा? तो 100 दिन का ठेका था जिसमें से 40 दिन काम डन हो गया है, तो और कितना दिन बचा है? 60 दिन। यहाँ से काट लेंगे, x डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करता है, यानी याद रखेंगे काम कितने दिनों का है? तो 150 दिनों में करना है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। यानी यहाँ से शुरू करेंगे, 200 व्यक्ति नियुक्त किया, ठीक है। 50 दिन काम करने के बाद पता चला कि 1/4 काम ही पूरा हुआ है। तो देखिए 1/4 काम पूरा हुआ है, तो बचा है 3/4 काम। कह रहा है तदनुसार काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति लाए। तो हम मान लिए कि टोटल व्यक्ति काम कर रहे हैं x, ठीक है। 50 दिन काम हो चुका है 200 व्यक्ति के द्वारा और ठेका लिया था 150 दिन का, यानी बचा हुआ दिन कितना है? 100 दिन। यानी ये एक आदमी 100 दिन में 3/4 काम करेंगे। x में देखेंगे 200 से कितना अधिक आया है, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए 100 से ये कटेगा 2 बार में, यानी 50 दूनी 100, 100 तिया 300, x बराबर कितना आया? 300। कह रहे कितने अतिरिक्त व्यक्ति लाए? तो देखिए 200 व्यक्ति थे, अभी कितने व्यक्ति हैं? 300, यानी कितना बढ़ा है? 100। यानी आंसर कर देंगे कि 100 अतिरिक्त व्यक्ति लाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ठेकेदार ने कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। यानी अब की बार व्यक्ति हटाने की बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो एक टोटल व्यक्ति को मानते हैं, देख लेंगे पहले से कितना कम हुआ वो आंसर हो जाएगा, अगर आया है तो कितना अधिक है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं काम कैसे शुरू हुआ। 120 व्यक्ति, ठीक है, 124 दिन का काम था, 120 व्यक्ति 64 दिन काम किए, तो काम का 2/3 भाग हो गया, तो बचा काम का 1/3 भाग। इसको समय पर पूरा करना है तो x व्यक्ति रहेंगे। 64 दिन काम हो गया है, टोटल काम 124 दिन का है। तो अब देखिए कि 60 दिन आपके हाथ में बचा हुआ है, तो 3 से 3 काटिए, यहाँ 60 दूनी 120, 2 से 2 कटा, x बराबर आ गया 64, ठीक है। तो x बराबर 64 आया। यानी अब देख रहे हैं पहले 120 आदमी था, पहले 120 आदमी था, अभी 64 आदमी है, यानी कितने आदमी चले गए हैं? कितने आदमी चले गए हैं? तो देख सकते हैं कि 56 आदमी चले गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 120 - 64 56। यानी यहाँ पर हम x किसको मान रहे हैं? टोटल व्यक्ति को मान रहे हैं। तो देखेंगे पहले से अगर अधिक आया तो उतना आया हुआ है, अतिरिक्त व्यक्ति हमेशा पूछ रहा है, और चला गया तो कितना चला गया, तो घटाकर आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में बनाने का ठेका लेता है
और 28 मजदूर काम पर लगाता है, 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 भाग पूरा हुआ है, यानी 28 मजदूर काम पर आए, 18 दिन काम किए, 2/3 भाग हो चुका है, तो बचा कितना, 1/3 भाग। तो यहाँ मान लीजिए 100 आदमी काम करेंगे, जो समय पर पूरा काम करना है, तो देखिए 25 दिन का ठेका लिए हैं, जिनमें से 18 दिन तो आप काम कर चुके हैं, तो बचा 7 दिन ना है, तो 7 दिन यहाँ पर काम होगा तो काम पूरा हो जाएगा। 3 से 3 कटा, अब देखिए 7 चौक 28, 2 नवा 18, 9 चौका 36, यानी x बराबर 36 दिन आया। तो आप x बराबर 36 आया, यानी कहने का अर्थ है कि अब 36 आदमी काम कर रहे हैं, तो x बराबर 36 आदमी आया है। कह रहे कितने अतिरिक्त बुलाए, तो पहले कितने आदमी थे, 28 आदमी थे, तो 28 से 36 हो गए, यानी को आदमी एक्स्ट्रा बुलाए हैं, तो आप 8 आदमी एक्स्ट्रा बुलाए हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन ठेकेदारी पर ही है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहाँ अलग ढंग से सोचना होगा, MDH ही फार्मूला लगेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से उसको कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करेंगे। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया, यानी ठेका लिया गया है कि 20 दिन में पूरा कर लेना है। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं होगी, यानी जितने मजदूर काम कर रहे थे उससे लगा कि अब समय पर काम पूरा नहीं होगा। अतः उसने क्या किया कि 200 मजदूर और लगा दिए तथा समय पर काम पूरा कर लिया। कह रहा है क्वेश्चन, यदि रामेश्वरम अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बताइए काम कितने दिन में और पूरा होता। यानी आपको बताना है कि काम कितने दिन में पूरा होता, यानी और एक्स्ट्रा कितना समय आपको लग जाता। तो देखिए 20 दिन का ठेका था, तो 20 दिन का ठेका था, ये 100 मजदूर लगा के 15 दिन काम कराया। जब जांचने गया तो उसको दिखा कि अरे भाई ये तो काम हो ही नहीं पाएगा पूरा समय पर, तो इसके पास बचा था 5 दिन, तो 5 दिन ही बचा था, इसको समय पर कंप्लीट करा लेना था। अतः इसने डिसीजन क्या लिया कि 100 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, अभी अतः उसने 200 मजदूर और लगा लिए। तो 100 मजदूर पहले काम कर रहे थे और उसने 200 और मजदूर लगा दिए, यानी 300 मजदूर मिलकर 5 दिन में ही काम पूरा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम नहीं बुलाते, यानी अगर हम एक्स्ट्रा व्यक्ति को नहीं बुलाते, तो बताओ कितना दिन में काम होता है या कितना दिन और अधिक लगता। तो अगर नहीं बुलाता तो ये 5 दिन वाला काम तो ये 300 आदमी किए हैं, क्योंकि 100 पहले से काम कर रहे थे और 200 ही और मजदूर बुला लिया है। तो इसका अर्थ है कि 300 व्यक्ति आके 5 दिन में काम समाप्त कर दिए। लेकिन कह रहा है कि अगर नहीं बुलाते तो क्या होता, तो 100 व्यक्ति ना काम करता। तो 300 व्यक्ति 5 दिन में जो काम किए हैं, देखिए कि 100 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, तो 1 दिन में। यहाँ से काटिए तो पांतियाँ कितना हुआ, 15 दिन। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 5 दिन का ही काम बचा था, 300 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे हैं, वह काम हुआ 100 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे हैं। तो अगर पूछे कि काम कितना दिन लेट हो जाता, तो 5 दिन तो ये लोग लेते, तो 10 दिन और एक्स्ट्रा इन लोगों को लगता। या पूछे कि काम और कितना दिन चलता, तो कहते 15 दिन और अधिक चलता। यानी 2 बात यहाँ ध्यान देंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर पूछे कि ये 100 आदमी काम करते तो काम कितना दिन और चलता, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 15 दिन और काम चलता। अब 15 दिन हुआ था तो 15-15 30 हो गया। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं कि 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है ना। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 दिन के लिए जो काम बचा था 15 दिन में करेंगे, यानी 10 दिन इन लोग को अधिक लग रहा है, यानी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है, यानी 60 दिन में वो ठेका लिया है। कह रहा है कि 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर लिया। अगर 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कितने और अधिक दिन लगते बांध को बनाने में। तो बताइए 60 दिन का ठेका था। कह रहा है कि 40 को मजदूर से शुरू कराया और 40 दिन बाद घटना देख रहा है, यानी 60 दिन का ठेका था, 40 मजदूर से 40 दिन काम कराया। जब काम देखने गया तो उसको लगा कि अरे ये तो टाइम पर पूरा नहीं होगा। तो देखा कि अरे भाई 60 दिन का ठेका है, तो हमारे पास तो 20 दिन है, काम समय पर नहीं पूरा कराएंगे तो ठेकेदारी हाथ से भी निकल जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 20 दिन बचा हुआ है, तो फटाक उसने क्या बुद्धि लगाया कि 50 गो मजदूर और लगा लिया और काम समय पर पूरा करा दिया। यानी 40 गो पहले से थे, अब 50 गो और बुला दिया, यानी 90 आदमी मिले तो कामुआ 20 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ना बुलाते तो क्या होता, कितना दिन देरी हो जाती या कितना दिन अधिक लगता। तो न बुलाते तो 90 आदमी जौन कामुआ 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, यह ना कामुआ 40 आदमी करेंगे कितना दिन में, तो 1 दिन में। तो देखिए यहाँ से 20 दूनी 40, 2 से 45 बार में, यानी 1 से बराबर आया 45 दिन। यानी अगर ये अधिक आदमी नहीं बुलाता 50 गो, तो इसको 45 दिन लगता। तो अब बताइए कि 45 दिन लगता, तो 20 दिन का काम था जौन ये कर रहे हैं 45 दिन में,
तो बताइए 45 में से 20 गया, कितना दिन एक्स्ट्रा इनको लग रहा है? तो 25 दिन और अधिक लगता अगर ये आदमी नहीं बुलाता तो। साथ ही साथ एक तरीके से और भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्वेश्चन जब भी कहे कि टोटल कितना दिन लगेगा, तो यहाँ 60 दिन का ठीका था, 40 दिन यहाँ डन हो चुका था, ठीक है, तो 20 दिन का काम बचा था, और यहाँ देख सकते हैं 45 दिन हमको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि गैपिंग कितने का है, तो 20 दिन हमारे हाथ में था तो 20 दिन उनको भी मिलता, लेकिन 25 दिन और अधिक लग रहा है, यानी आंसर 25 दिन अतिरिक्त लगेगा। हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देख। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कह रहा है कि आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए गए, 35 दिन बाद, 35 दिन काम करने के बाद पता चला कि काम समय पर नहीं पूरा होगा, तो 100 गो और व्यक्ति लगा लिया और काम समय पर पूरा कर लिया। तो कह रहा है कि अगर अतिरिक्त आदमी नहीं बुलाते तो काम और कितना एक्स्ट्रा दिन चलता। तो देखिए 40 दिन का ठेका था, 100 व्यक्ति 35 दिन काम कर दिए, तो हमको 40 दिन में तो पूरा करना है भाई, ठेका अपना समाप्त करना है, तो 5 दिन मेरे पास बचा था। इसने अतिरिक्त कितने व्यक्ति बुलाए? तो 100 गो और अतिरिक्त व्यक्ति बुलाए, यानी 100 गो पहले से थे, 100 गो आए, यानी 200 व्यक्ति कामुआ क्या कर दिए, 5 दिन में समाप्त कर लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ना बुलाते, यानी जो पहले है वही रहता, तो बताइए काम कितना दिन एक्स्ट्रा चलता, यानी कितना और अधिक दिन लगता। तो 200 आदमी जौन काम हुआ 5 दिन में कर रहे हैं, इस 100 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, निकाल लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, यानी x बराबर 10, यानी जौन 200 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे हैं, उस 100 व्यक्ति 10 दिन में करते, यानी कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता, 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। या वैसे भी देखते हैं कि 10 दिन लग रहा है, तो 35 10 45 दिन में आपका ठेका पूरा हुआ। कब? जैसे 100 व्यक्ति को 10 दिन लग रहा है ना, तो मान लीजिए ये लोग नहीं आए होते तो 10 दिन लगेगा, पहले 35 दिन का काम हो गया था, यानी 45 दिन काम जाता, और काम कितने दिन का ठेका लिया गया था, 40 दिन का, यानी यहाँ से भी देख सकते हैं 5 दिन आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी दोनों तरफ से भी आंसर करेंगे तो 5 दिन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं ताकि बेहतर ढंग से आप समझ जाए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ठेकेदार ने 38 दिन में पूरा करने का एक कार्य का ठेका लिया। कह रहा है 30 व्यक्ति 25 दिन काम किए, उसके बाद 5 गो व्यक्ति और कार्य पर लगा देने से नियत समय से 1 दिन पहले पूरा हो गया। यानी नियत समय तो 38 दिन था, 1 दिन पहले पूरा होने का अर्थ है ठेका आपका 37 दिन में पूरा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि 5 व्यक्ति आप एक्स्ट्रा ला दिए हैं। तो आप बताइए कि 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लाए तो 30 थे, 5 एक्स्ट्रा लाए तो 35 व्यक्ति हैं, नियत समय से 1 दिन पहले पूरा किया, यानी 37 दिन में पूरा हो गया। तो 25 दिन तो काम डन हो चुका था, 37 दिन यानी 12 दिन का काम बचा था, वहीं 12 दिन में ये 35 आदमी काम कर चुके हैं। कहता अगर नहीं बुलाते तो काम कितना दिन एक्स्ट्रा जाता। तो देखिए अगर नहीं 5 आदमी बुलाते तो काम तो 30 आदमी करते, तो जौन 35 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, वो 30 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो 1 दिन में। काटिए, तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, x बराबर 14। यानी अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो 30 आदमी शेष कामवा 14 दिन में पूरा करता। तो बताइए 25 दिन पहले काम हो चुका था, तो 25 में जब 14 दिन जोड़ेंगे तो कामवा चल जाता 39 दिन, तो आपका काम 39 दिन चल जाता। क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो पहले ठेका का नियत दिन लिए थे उससे कितना दिन अधिक लगता। तो ठेका तो शुरू में आप 38 दिन का लिए थे, अगर आप आदमी नहीं बुलाते तो काम चलता 39 दिन, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता, क्योंकि 38 से 1 अधिक 39 दिन आपको काम करना पड़ जाता अगर एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाते तो। इस तरीके से 1 दिन आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक ABC यानी 3 व्यक्ति देता है, एकांतर क्रम में मदद करते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 2 व्यक्ति A और B करके देता है। तो पहले 3 व्यक्ति वाला देख लीजिए, फिर 2 व्यक्ति वाला देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट लगेगा, लॉजिक लगेगा, वो समझ लीजिए और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो देखिए कह रहे हैं A, B तथा C एक काम को क्रमशः 20, 15, 12 दिन में कर सकते हैं। तो ABC 20, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 20, 15, 12 का एलसीएम लीजिए तो 60 हो गया, यानी 60 दिन का कार्य है। अब 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, यानी एलसीएम वाले मेथड से ये बनेगा। ये 3 आदमी की क्षमता, B 4 आदमी की क्षमता, C 5 आदमी की क्षमता रखता है। अब देखिए काम में ये लोग एकांतर क्रम में कैसे कर रहे हैं। तो कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी एकांतर क्रम में मदद करे। एकांतर क्रम का अर्थ होता है कि बी और सी एकांतर क्रम में आने का अर्थ है कि एक दिन बी आएगा तो सी नहीं आएगा, सी आएगा तो बी नहीं आएगा। कह रहे ए उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। दैट मीन्स कि ए ठेका लिया और एक काम में हमेशा रहेगा। बी और सी उसके दोस्त है और मदद करने के लिए प्रोमिस ऐसा हुआ कि ए को बी बोला कि एक दिन हम रहेंगे, सी बोला कि एक दिन हम रह जाएंगे, भाई आपको मदद कर देंगे। तो देखिए ए तो काम लिया है तो करेगा, तो ए को पहले दिन मदद करने बी आ जाएगा।
तो ए को जब बी मदद करने आएगा तो ए 3 आदमी है और बी 4 आदमी है, तो मिलकर 7 आदमी पहला दिन काम किए। दूसरा दिन भी ए तो रहेगा, एकांतर क्रम में बी और सी आ रहे हैं। अब कहेगा कि सी आके यहाँ मदद करेगा, तो ए को सी मदद करने आएगा दूसरे दिन। तो देखिए ए 3 आदमी है और सी आया तो 5 आदमी, यानी 8 आदमी हो गए। तो देखिए एक चरण यानी जो एकांतर क्रम चल रहा है, यानी बारी बारी से जैसे टेस्ट मैच चलता है तो पहली पारी हो गई अगर ऑस्ट्रेलिया का तो फिर भारत खेलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, तो वैसे ही ये ABC है तो अपना पूरा चरण कम से कम एक बार तो काम कर लें। तो एक बार सबको काम करने में आप देख रहे हैं कि एक चरण में 2 दिन लग रहा है, क्योंकि पहले दिन 7 आदमी 3 4 मिलकर 7 आदमी, दूसरे दिन ए और सी मिलकर 8 आदमी काम कर रहे हैं, यानी एक चरण में आपको 2 दिन लग रहा है। लेकिन एक चरण में 2 दिन लग रहा है, लेकिन आदमी कितना काम कर रहे हैं, तो 8 7 15 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये 15 आदमी 60 दिन का काम कितना दिन में करेंगे, तो 15 चौका 60, यानी 4 चरण में पूरा करेंगे, क्योंकि ये चरण में लगे हुए क्षमता है। तो 15 आदमी 60 यानी 15 चौका 60 यानी 4 चरण में पूरा करेंगे। और यहाँ देखिए एक चरण में 2 दिन लग रहा है, यानी 4 चरण में 4 दूनी 8 दिन लगेगा। यानी हम लोगों को देखना होगा कि एक चरण 3 दिन वाला चल रहा है कि एक चरण 2 दिन वाला चल रहा है, उसके अनुसार यहाँ भाग देने के बाद क्षमता से आप उससे गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। तो एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब एकांतर क्रम में भी एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि कैसे मदद करने का तरीका लिया गया है। मदद करने का तरीका एक हो गया कि एक दिन बी आएगा तो एक दिन सी आएगा। मदद करने का दूसरा भी शर्त दे सकता है, तो उस शर्त के अनुसार देखना है कि एक चरण में कितने लोग काम करेंगे, कौन काम करेगा और एक चरण में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो यहाँ फॉलो करते हैं, कह रहे ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब ए तो काम शुरू करेगा ही करेगा, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करने आए, यानी ए ठेका लिया है और उसको मदद करने बी और सी आ रहे हैं। यहाँ शर्त देखिए क्या है, पहले वाले और इस क्वेश्चन में अंतर आ गया, बी और सी हर तीसरे दिन मदद करने आएंगे। इसका अर्थ है कि हर तीसरा दिन पर बी आएगा और सी एक साथ आएगा। अब ऐसा नहीं कि बी आएगा तो सी नहीं आएगा, सी आएगा तो बी नहीं आएगा। यहाँ शर्त है कि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आएंगे। इसका अर्थ है पहला दिन ए अकेले काम करेगा, मतलब एक को आदमी है 3 आदमी। दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, को आदमी है तो 3 आदमी। लेकिन तीसरा दिन इसके दोस्त मदद करने आ जाएंगे, यानी ए को मदद करने कौन आ रहा है हर प्रत्येक तीसरे दिन, तो बी और सी। तो यहाँ देखिए ए 3 आदमी, बी 2 आदमी, सी 1 आदमी, यानी काम देखिए यहाँ बारी कंप्लीट होने में एक चरण में 3 दिन लग रहा है। एक चरण में यहाँ 3 दिन लग रहा है, पीछे वाले में एक चरण में 2 दिन लग रहा है। माने एक चरण का अर्थ हुआ कि जिन लोगों का जो हिसाब किताब है कार्य करने का, सब लोग काम करने में एक बार कम से कम शामिल हो जाए, वही चरण हुआ। तो यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 6 12, यानी टोटल एक चरण में 12 आदमी काम कर रहे हैं। तो 12 आदमी 60 दिनों का काम कितना दिन में करेंगे, तो 12 5 60, यानी 5 चरण में पूरा करेंगे। और आप देख रहे हैं एक चरण में 3 दिन लग रहा है, यानी एक बार कंप्लीट होने में प्रक्रिया 3 दिन लग रहा है, तो 5 चरण का अर्थ है 15 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा टाइप है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति वाला एकांतर क्रम का क्वेश्चन है। इसमें पूरा पूरी नहीं कटेगा तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। देखिए ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए से आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बारी बारी से, यानी ए से शुरू हुआ तो पहला दिन ए होगा, फिर दूसरा दिन बी होगा, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, यानी इस तरीके से ये लोग काम करे तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो पहला काम एलसीएम निकाले, क्षमता निकाले, उसके बाद देखें कैसे मैनेज किया जाएगा। 9 12 का एलसीएम 36, 9 चौका 36, 12 36, यानी ए 4 आदमी है, बी 3 आदमी है, तो काम तो शुरू एक करेगा, यानी पहला दिन 4 आदमी काम किए, दूसरे दिन कौन आ जाएगा, बी आएगा, 3 आदमी काम किए। ध्यान से समझिए, जितने लोग होंगे एक बार काम कर लेंगे, यानी एक बारी कंप्लीट हो गया, यानी एक सीरीज कंप्लीट हो गया, यानी एक चरण कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखिए एक चरण में क दिन लगा, एक दिन ए है, दूसरे दिन बी है, भले 4 आदमी की क्षमता ही रखता है, 3 आदमी की क्षमता ही रखता है, तो एक चरण में 2 दिन लगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। लेकिन एक चरण में 2 दिन लगा, लेकिन 2 दिन में ये आदमी काम कितने कर रहे हैं, 7 आदमी हैं काम करने के लिए। तो देखिए 7 से भाग दे देंगे, तो भाग देने का तरीका क्या होगा, देखिए 36 में जब 7 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कटेगा कितना बार, देखिए एडजेक्ट पूरा डिवीजन तो नहीं हो रहा है, तो 7 5 35, यानी 5 चरण कंप्लीट हुआ। 5 चरण कंप्लीट होने का अर्थ क्या है कि ए और बी अपने हिस्सेदारी का काम कर लिया।
ठीक है। अब जो बचेगा कौन आएगा, तो देखिए चरण कंप्लीट होने का अर्थ है जब ए से शुरू होगा तो जब भी चरण कंप्लीट होगा बी पर होगा, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो चरण कंप्लीट हो, चाहे पहला चरण चाहे दूसरा चरण या तीसरा चरण, तो जब ए से शुरू हुआ है तो जब तक बी पूरा अपन काम हिस्से का नहीं कर लेगा तब तक तो आप नहीं कहेंगे ना कंप्लीट हुआ। यानी जब भी चरण पूरा होगा इसका अर्थ है बी अब कंप्लीट कर लिया, तो शेष जौन बचा काम होगा तो पहले तो ए आएगा करने के लिए। अगर ए करने में सक्षम नहीं हुआ है, ए से जो काम बच जाएगा तब ना बी करने आएगा। तो देखिए यहाँ 5 चरण पूरा हुआ, जब एक चरण में 2 दिन तो 5 चरण का अर्थ है 5 दूनी 10 दिन का काम ऑलरेडी डन हो चुका है। अब 36 में से ही 35 गया तो 1 दिन का काम बचा हुआ है। अब 1 दिन का काम करने कौन आएगा, आप ही बताइए। जब चरण समाप्त हुआ है तो बी पर समाप्त हुआ है, यानी फिर बारी ए की है। तो जब 1 दिन का काम है ए आएगा तो ये तो 4 आदमी की क्षमता रखता है, तो 1 दिन का काम वह कितना दिन में करेगा, 1/4 दिन में करेगा। कह रहे कुल समय बताएं, तो 10 दिन पहले चल चुका था। 5 चरण दैट मीन्स 10 दिन, क्योंकि 1 चरण बराबर 2 दिन, 1/4 ये है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10.1/4 दिन लगेगा, तो ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कितना बार कट भी जाएगा, तो यहाँ देखें जितना दिन का काम है जो आए उससे काम कराइए, अगर फिर बचेगा तो बी के पास जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक काम को अलग अलग 9 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 9-15 के एलसीएम 45 हो जाएगा, 9×5 45 और 15×3 45। फिर कह रहा है ये कार्य आरंभ करेगा, बारी बारी से वे काम करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। तो ये कार्य आरंभ करेगा यानी 5 आदमी है, तो पहला दिन 5 आदमी काम किए, दूसरा दिन बी आएगा तो ये 3 दिन काम कर 3 आदमी की क्षमता से काम करेगा। अब बताइए कि इसके बाद तो चरण चलने लगेगा, क्योंकि जितने लोग हैं शामिल हो जा रहे हैं। तो एक चरण में क दिन लग रहा है, एक चरण में यहाँ भी 2 दिन लग रहा है। अब बताइए एक चरण में काम कितने कर रहे हैं, तो 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये 45 दिन का काम है, 8 आदमी से कराना है तो भाग लगाइए, पूरा पूरी कट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 48 होता तो 8×6 48, तो 6 चरण हुआ, यानी सब लोग अपन अपन काम पूरा कर लिया, तो 6 चरण मतलब 6 दूनी 12 आंसर हो जाता। लेकिन जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो जो शेष काम बचेगा देखेंगे पहले कौन आएगा। अगर काम वहीं सध गया तो आंसर हो जाएगा, अगर नहीं सधा तो फिर बी को भी बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 8×5 40 यानी 5 चरण हो गया, तो बचा 45 में से 40 गया, 5 दिन का काम। तो ये 5 चरण का अर्थ है 5 दूनी 10 हो गया, क्योंकि एक चरण बराबर 2 दिन, तो 10 दिन का काम डन है ऑलरेडी। और ये 5 दिन का काम है तो के करे पहले आएगा। तो चूंकि चरण समाप्त होने का अर्थ है ए से शुरू हुआ तो बी पर समाप्त हुआ, तो फिर ए करने आएगा। तो एक को आदमी है तो 5 दिन का काम है, 5 आदमी आके करेंगे तो एक ही दिन में ना समाप्त कर देंगे। तो 10 दिन पहले हो चुका था, 1 दिन यहाँ, तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में 1/4 दिन लग रहा था, यानी 10 में 1/4 जोड़िएगा तो 10.1/4 होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से सिंपल वे में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एक अंतर क्रम में कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पीछे वाले टाइप का ही है, ए 16 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में अकेले कर सकता है। एलसीएम लिया 48, 48 बार 4 48। ए से काम आरंभ किया, ये 3 आदमी की क्षमता रखता है, बी 4 आदमी की क्षमता रखता है। एक चरण पूरा करने के लिए दोनों की बारी समाप्त हो गई, यानी एक चरण में कितना दिन लग रहा है, तो 2 दिन लग रहा है। आदमी कितने हुए, तो 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो 48 दिन का काम 7 आदमी से कराइए तो 7×6 42। पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा काम 6 दिन का। ध्यानपूर्वक समझिए, 6 दिन का काम बचा। तो अब बताइए बारी बारी से कर रहे हैं, तो ए से काम शुरू हुआ है तो समाप्त किस पर हुआ होगा, बी पर, यानी फिर बारी किसकी आ जाएगी, तो ए की आ जाएगी। तो देखिए 6 चरण यहाँ काम होने का अर्थ है 6 दूनी 12 दिन का काम ऑलरेडी डन है। कितना दिन का काम हो गया, 6 चरण मतलब 12 दिन का काम हो गया। अब ध्यान से समझिए, 6 दिन का काम शेष बचा है। अब 6 दिन का काम बचा है, ए करने आएगा, तो ए एक ही दिन करेगा, क्योंकि एक अंतर क्रम में एक दिन ए कर रहा है तो एक दिन बी कर रहा है। लेकिन ध्यानपूर्वक समझिए, एक दिन इससे काम कराइएगा तो ये 3 दिन का काम खींच देगा। तो जब 1 दिन का काम इससे कराइएगा तो 6 दिन का काम बचा था, लेकिन ये 1 दिन में 3 दिन का काम खींचेगा तो 6 में से 3 गया, 3 दिन का काम बचा। अब काम चूंकि बच गया तो ए के बाद बी को आना ही है, तो जब बी आएगा तो बी 4 आदमी की क्षमता रखता है और 3 दिन का काम है, तो इसके लिए तो पूरा दिन भर का काम है नहीं, तो 3 दिन का काम वहाँ कितना दिन में करेगा, 3/4 में कर देगा, क्योंकि ये 4 आदमी की क्षमता रखता है, यानी 1 दिन में 4 दिन के बराबर काम कर सकता है। तो 3 दिन का काम बचा है, यानी 3/4 दिन में पूरा कर देगा। कह रहे टोटल समय बताइए, तो 12 13 दिन पहले लग चुका था, और बी यहाँ पर आकर 3/4 कर रहा है काम, यानी 13.3/4। वैसे आप घबराइए मत, हम जोड़ ही रहे हैं,
13 में 3/4 जोड़िएगा, पूर्णांक में बदलिएगा तो यही आएगा, यानी डायरेक्ट भी आप 13.3/4 लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ABC कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम लीजिए 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, ठीक है, 10 छक 60। अब देखिए यहाँ कह रहा है काम शुरू करते हैं, ए को एक दिन बी और अगले दिन सी सहयोग करेगा। यानी काम कैसे शुरू हुआ, ए को पहला दिन बी मदद किया, ए को दूसरा दिन सी मदद किया। तो ए को जब बी मदद किया तो 2 + 3 यानी 5 आदमी काम कर रहे हैं। ए को जब सी मदद किया यानी 2 + 6 8 आदमी काम कर रहे हैं। एक चरण कंप्लीट होने में आपको कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर एक चरण में 2 दिन लग रहा है, लेकिन आदमी कब काम करे, 8 5 13 आदमी काम कर रहे हैं। तो चलिए 60 में आप भाग देंगे 13 से, तो देखिए 13 चौका 52, 4 चरण तो पूरी कंप्लीट हुआ। इसका अर्थ है सब लोग अपने बारी के अनुसार 4 चरण है, लेकिन उसके बाद बचे हुए काम के लिए जो बारी मिलेगा वही काम करेगा। तो 4 चरण का अर्थ है 4 दूनी 8 दिन का काम डन हो चुका है। 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 दिन आएगा। तो अब काम आपका 8 दिन का बचा है। चूंकि चरण चल रहा है तो ए बी शुरू किए हैं तो ए सी समाप्त किए होंगे, तो एक दिन के लिए फिर कौन आएगा, तो ए और बी। तो जैसे ही 8 दिन का काम है, 8 दिन इधर हुआ था तो एक दिन कराइएगा इससे काम, तो ये 5 आदमी की क्षमता रखता है। तो इससे 60 दिन का काम है, एक दिन यहाँ पर इससे काम कराए तो 5 दिन का ना काम खींचेगा। तो 8 में से 5 दिन का काम खींचा तो बचा 3 दिन का काम। और कौन आएगा, तो ए + सी आएगा। तो ए + सी को आदमी है, 8 आदमी है, तो 3 दिन का काम करना है। तो इसके लिए तो काम बहुत कम है, यानी 3/8 दिन में पूरा करेगा। यानी टोटल पूछे कितना समय, तो 8 1 9 दिन पहले, यहाँ पर 3.8 यानी 9.3/8 दिन। यानी इसको हम जोड़ के लिख रहे हैं, 9 में 3/8 जोड़िएगा ना तो 9.3/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे जो है मैन वोमेन चाइल्ड वाला वो टाइप मैं बहुत अच्छे ढंग से करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।